हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। पिछले वीडियो में हम आपको इनवर्स निकालना सिखाए थे, डिटरमिनेंट्स का। और आज उम्मीद लगा के आप बैठे होंगे कि आज एक्सरसाइज 4.5 आएगा, लेकिन नहीं, आज भी एक्सरसाइज 4.5 नहीं ला रहे हैं हम। एक्सरसाइज 4.5 में हम देखे हैं कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है और वो फॉर्मूला अभी हम आपको बताया नहीं। उस एक्सरसाइज में हम कुछ ऐसी चीज भी देखे हैं जो ऑब्जेक्टिव बन के फॉर्मूला ही आया है और वो फॉर्मूला अभी तक बताया नहीं। तो हम आज के सेशन में फॉर्मूला लेके आने वाले हैं, और वो भी ऐसा फॉर्मूला जिसका ऑब्जेक्टिव रूप में बहुत जरूरत है और इस चैप्टर को सॉल्व करने में भी बहुत जरूरत है। तो देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला है कैसा, उसे हम कैसे निकालते हैं। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर उधर मतलब माइंड को मत भटकने दीजिएगा, क्योंकि हम जो सर्च करते हैं ना वो बड़ी तेज करते हैं और थोड़ा सा ऐसे ढंग से बताते हैं ना कि आप अगर ध्यान इधर उधर भी करेंगे तो मुझे 2 बार 3 बार बोलना पड़ेगा। वैसे मैं बोलता हूँ 2 बार 3 बार, लेकिन फिर भी आप काफी ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। आपको सिखा दिया गया है फॉर्मूला का सेशन है आज का। डिटरमिनेंट्स के कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाए। आप याद करो, इस डिटरमिनेंट में आप ए इनवर्स का मान निकालना जान चुके हो। सूत्र होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको देख रहे हो, ये एक फॉर्मूला है। आप कॉपी कलम अपने साथ रखिए, क्योंकि मेरे पास बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है कि सब फॉर्मूला हम लिख के रखेंगे, लिखते जाएंगे मिटाते जाएंगे। इसलिए आप अपने कॉपी पे इसे नोट करते जाइएगा। 10 12 15 फॉर्मूला आज हम बताएंगे। तो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसे ही हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे देख रहे हो। तो कहीं कहीं किसी बुक में ऐसा लिखा होगा और किसी बुक में ऐसा लिखा होगा, तो सोचने वाली बात नहीं है। कहीं कहीं तो है डिटरमिनेंट के चिन्ह को ऐसे भी लिख देगा, एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर वाला उतार दिया और नीचे इसको लिख दिया डी टी ऑफ ए। तो डी टी ऑफ ए का अर्थ ये ना होता है नीचे वाला डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए उसी को डी टी बोल रहे हैं। डी टी डिटरमिनेंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आप समझ रहे हैं, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे। इससे पीछे आपको बताया गया था कि यदि a इक्वल टू ए बी सी डी, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट। गौर करना थोड़ा सा, हम एबीसीडी लिखे हैं, यहां पर अंक भी हो सकता है 2 4 5 7 ऐसे। तो हम 2/2 कोटि के लिए, वैसे आपको पता है कि 1/1 कोटि का एडजॉइंट नहीं निकलता है। 1/1 कोटि का जब माइनर नहीं निकलेगा, को फैक्टर नहीं निकलेगा, तो एडजॉइंट भी निकलने वाला नहीं है। 2/2 कोटि का निकलेगा, 3/3 कोटि का निकलेगा। तो हम जब बता रहे थे एडजॉइंट, उस वक्त भी हम आपको बताए थे कि 2/2 कोटि का एडजॉइंट निकालना बहुत सरल है, बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या सिखाए थे? इसको यहां भेज देना है, इसको यहां भेज देना है और इसका चिन्ह बदल देना है, यही काम करना है। डी पहुंच गया यहाँ और ए आ गया यहाँ। सी पहुंच बी और सी का चिन्ह बदल गया, -b -c, और ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर हम यहाँ 2 3 5 7 भी देंगे तो 7 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ आएगा और इसका चिन्ह बदल जाएगा, और आप डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो 2/2 कोटि वाला। और ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो
तो आप इसको देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन का अगर एडजॉइंट निकालना हो तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। अब जस्ट यही बात सोच सकते हो कि यदि a इक्वल टू ए बी सी डी दिया है तो a इनवर्स क्या होगा, सोच सकते हो। मान लो ए बी सी डी दिया है तो ए इनवर्स क्या होगा। तो देख भाई, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर ए है तो इसका एडजॉइंट है ये ना, एडजॉइंट ए तो चाहिए ही, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी उसके साथ चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका निकालना पड़ेगा। अगर ए है दिया है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना और बीच में घटा। तो ए से डी में गुना होगा तो ए डी, और सी से बी में गुना होगा तब बी सी। यही है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान। अगर ए बराबर इतना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर इतना होगा, इससे इसमें गुना इससे इसमें गुना। तो है जो आया है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो जब ए इनवर्स लिखना होगा तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी है ये वाला, तो कितना है ए डी माइनस बी सी, और फिर एडजॉइंट, तो एडजॉइंट हम दे है डी माइनस बी माइनस सी ए, देख रहे हो। तो एडजॉइंट हम लिख दिए है वाला हिया, इसका चिन्ह बदल दिए तो एडजॉइंट हो गया। इससे इसमें गुना इससे इसमें गुना और बीच में घटा दे दिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। समझ में आया? हम आपको ये चीज बताए भी हैं 3.4 में जब हम अभिहु रूपांतरण की सहायता से प्रतिलोम निकाल रहे थे, तो वहां भी हम आपको बताए थे कि अगर अभिहु रूपांतरण की सहायता से प्रतिलोम नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि a बराबर 3 4 5 6, अगर हम पूछें कि इसका a इनवर्स निकालो, a इनवर्स, तो सबसे पहले सूत्र होता है a इनवर्स का 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a का अर्थ है कि 36 18 5 का 20, 18 में से 20 गया -2, और एडजॉइंट ऑफ a का अर्थ होता है कि हई वाला हिया, इसका चिन्ह बदल दो, मतलब 6 हिया आ जाएगा, हई -4 हो जाएगा, हई -5 हो जाएगा और हई 3 हो जाएगा। देखो तो 6 हिया चला गया, 3 हिया आ गया, आया है, इसका चिन्ह बदल गया है, हुआ है ऐसा। तो अगर a बराबर इतना दिया है और a इनवर्स पूछ रहा है तो ये आंसर होगा। देख रहे हो, इस माइनस को अंदर भी भेज सकते हो या ऊपर भी लगा सकते हो। समझ में आया? तो ये कैसे निकाल रहे हैं? इसी सूत्र के सहायता से निकाल रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव में 2/2 कोटि का ए इनवर्स निकालने के लिए पूछ रहा है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, एडजॉइंट भी अगर पूछता है तो भी लिख सकते हो 2/2 कोटि वाले का। हाँ, 3/3 कोटि वाले का ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में 2/2 कोटि वाला ही पूछेगा। 3/3 कोटि वाले को तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो आप ये भी पढ़े हो कि यदि a बराबर A11 A12 A21 A22, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, इसको भी हम बताए हैं। नहीं बताए होंगे तो देखो अभी बता रहे हैं। हाई जो है इस सदस्य है इस अभिहु का, और एडजॉइंट के अंदर जो होता है उस अखंड होता है, को फैक्टर होता है। तो जब हम यहाँ को फैक्टर लिखने जाएंगे तो उसका नाम बड़ा ए से शुरू होगा, क्योंकि छोटा ए वाला तो सदस्य होता है, बड़ा ए वाला को फैक्टर होता है। बड़ा ए या बड़ा सी से सूचित किया जाता है को फैक्टर को। तो अगर हम पूछें कि इसका क्या होगा को फैक्टर, तो यहाँ होगा A11। इसका क्या होगा को फैक्टर, तो होगा A12। तनिक ध्यान देना, इसका यहाँ लिखे हैं और इसका नीचे लिख रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम कहीं ना कहीं इस लाइन को इधर से लिख रहे हैं, और ऐसा लिखा जाता है तो उसको ट्रांसपोज कहा जाता है, परिवर्त।
तो इसके लिए है लिखे हैं, तो इसके लिए इधर लिखेंगे A21 और A22। देख रहे हो? तो जब इसका ट्रांसपोज, इसका कोफैक्टर इधर से लिखा गया है और इसका कोफैक्टर आगे लिखा गया है, दैट मीन्स ये ट्रांसपोज हो गया। अब अगर हम बोलें कि अगर है 2/2 कोटि का है तो उसका आप लिख दिए, तो 3/3 कोटि वाला भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यदि A बराबर लिखा हो 3/3 कोटि वाला, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इसका भी हम एडजॉइंट लिख सकते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। उल्टा हो रहा है। अभी बोले हैं ना कि जो चीज इधर से होता है उसको इधर से लिखना है। मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। समझ रहे हो? ऐसे भी हो सकता है। तो 2/2 कोटि वाला का एडजॉइंट लिखना हो, चाहे 3/3 कोटि वाला का एडजॉइंट लिखना हो, सभी सदस्यों का तो कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकलता है ये बात आपको पता है। माइनर, माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर मतलब साइन स्कीम का प्रयोग करना। सम आएगा तो सेम सेम, अभी सम आएगा तो चिन्ह चिन्ह। याद आ रहा है कुछ बात? तो मेरे कहने का अर्थ है कि अगर 2/2 कोटि का है तो भी आप लिखोगे उसी तरह से, 3/3 कोटि का है तो भी आप लिखोगे उसी तरह से। इसमें सीखना क्या है कि हम अगर इधर से माने R1, R2, R3 करके निकाल रहे हैं कोफैक्टर को, तो उसे लिखेंगे C1, C2, C3 में। तो जब R1, R2, R3 का कोफैक्टर C1, C2, C3 में लिखा रहा है, दैट मीन्स वो एडजॉइंट हो जा रहा है कोफैक्टर के से बने अभिहु का। कोफैक्टर से जो अभिहु बनता है उसका वो क्या हो जा रहा है, ट्रांसपोज हो जा रहा है, परिवर्त हो जा रहा है, घूम जा रहा है, रो बन जा रहा है, कॉलम। समझ में आ रहा है? अब इसी चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं कि इस अभिहु को और शॉर्ट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि बोलो यदि A = AIJ n/n हो तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर व्हाट। तो देखो जी, जब भाई छोटा A से सेटिंग हुआ है भाई, तो इसके अंदर वाला होगा बड़ा A। हाई वाला छोटा A है तो एडजॉइंट वाला का जो होगा वो बड़ा A होगा। लेकिन बड़ा A लिखने के बाद हम IJ लिखेंगे तो ट्रांसपोज दिखाना पड़ेगा। अगर हम AJI लिख रहे हैं तो ट्रांसपोज दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम 1-1-1-2 होना चाहिए तो ये 2-1 हो गया है। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि AIJ रहेगा तो ट्रांसपोज कर देंगे तो JI हो जाएगा। अगर पहले ही से AJI लिख दिए हैं तो ट्रांसपोज करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? तो हम अगर एडजॉइंट ऑफ A का मान इस रूप में पूछें तो हयो हो सकता है और हयो हो सकता है। इसमें फर्क यही है कि इसका पावर T है, मतलब हम समझ रहे हैं कि उसका ट्रांसपोज निकलना है तो IJJI बन जाएगा, मतलब रो कॉलम बन जाएगा। ई खुद JI है तो इसको ट्रांसपोज नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज अब कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। समझ में आया? और सीधा नहीं लिखा जाता है एडजॉइंट में। एडजॉइंट में ट्रांसपोज ही लिखा जाता है कोफैक्टर से बने अभिहु का। समझ में आया? तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, तो आप उसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, AIJ, या इसको लिख सकते हो AJI।
इसका भी कोटि n बाई एन, n बाई एन, क्योंकि कोटि नहीं बदलता है। अगर है 2/2 कोटि का है तो है 2/2 कोटि का है। समझ में आया? तो आई जे का ट्रांसपोज करने से रो कॉलम हो जाता है। अगर जे आई लिखा ही है तो ट्रांसपोज करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हाई जो हम लिख दिए, ई चाहे 2/2 कोटि का हो, चाहे 3/3 कोटि का हो, चाहे 4/4 कोटि का हो, सबके लिए लागू होगा, क्योंकि हम n बाई एन लगाए हैं। यहाँ दो को जो लिखे थे वह 2/2 और 3/3 का था, लेकिन अब भाई सबके लिए हो गया। समझ में आया? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप एक बात सोचो थोड़ा सा, कि यदि a इक्वल टू लिखा हो 2 3 4 5, गौर करना थोड़ा सा। हम पूछें कि इसका एडजॉइंट निकालो, तो आप क्या करोगे? 5 को हिया 2 को हिया, इसका चिन्ह बदल दोगे। बोलो ऐसा करोगे ना? यस, ऐसा ही आप करोगे। अगर हम बोलेंगे कि जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है इसका एक बार और एडजॉइंट निकालो, एक बार और एडजॉइंट करो, मतलब एक बार और सहखंडज करो, तो फिर हाई वाला ही इसका चिन्ह बदल दो। ऐसा करोगे ना? आप कहेंगे कि एक बार और करो, तो फिर हाई वाला ही इसका चिन्ह बदल दो। यही ना करोगे? देखो, 2 बार एडजॉइंट करने से हमें वही मान प्राप्त हुआ है जो ए में दिया है। इसका अर्थ है कि इसका मान आएगा ए। समझ में आए? तो जब ए 2/2 कोटि का हो, 3/3 की बात नहीं कर रहे हैं, जब कोई अभिहु ए 2/2 कोटि का हो तो उसका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मतलब डबल एडजॉइंट ए के बराबर ही होता है। समझ में आया? एक बार और कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? जैसे आप पढ़े थे कि ए डैश के होल डैश क्या होता है? ए। एक और डैश कर देंगे तो ए डैश, एक और डैश कर देंगे तो फिर ए। ऐसा होता है ना? ठीक उसी प्रकार यो होता है, जब 2/2 कोटि का होगा तब सिर्फ 2/2 कोटि की बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ इसमें राज है, ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं है। ओरिजिनल फार्मूला कुछ और ही है। जैसे मान लो कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहे हैं तो इसका फार्मूला पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखो, इसका कोटि है 2/2। तनिक ध्यान देना, हम अभी बताए हैं कि अगर a का मान 2/2 कोटि में है तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का मान a ही होगा। ये एक ट्रिक है। समझ में आया? लेकिन ओरिजिनल सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, ध्यान देना थोड़ा सा। इसका फार्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-2 इंटू ए। यह फार्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-2 इंटू ए। अब चलो, तो n-2 इंटू ए है, तो n क्या है? तो n इसका कोटि है, n इसका कोटि है। अब देख रहे हैं कि इसका कोटि 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 2 गया 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 0 इंटू ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 0 जो आया, किसी भी चीज के पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा, 1 से ए में गुना होगा तो ए ही होगा। और देखो ए ही तो आया है। समझ में आ रहा है ना? तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हाई वाला नियम कितना हूं कोटि पर काम करेगा, लेकिन हाई वाला नियम सिर्फ 2/2 कोटि पर ही काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? जो डायरेक्ट ए बोल दो, ठीक। 3/3 कोटि में ये नहीं होगा, 3/3 कोटि में कुछ और ही आ जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो दोनों लिख देते हैं, जो अभी हम बताए हैं उसको भी लिख देते हैं, ट्रिक वाला, और फार्मूला भी बता देते हैं। मतलब हम जानते हैं कि कुछ विद्यार्थी इतने मूर्ख हैं कि वो सामने रहकर ही सब कुछ समझ पाते हैं, वीडियो पे उनको तनी कम समझ में आता होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करो बाबू, क्योंकि प्रयास से ही सब कुछ हासिल होता है। देखो तो,
यदि a इक्वल टू हम लिख दें ए आई जे 2/2 कोटि, a इक्वल टू ए आई जे 2/2 कोटि, तो स्पष्ट है कि इसका कोटि 2/2 है। तो एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। समझ में आया। लेकिन यदि a इक्वल टू ए आई जे n/n हो तो एडज्वाइंट ऑफ a बराबर क्या होगा। तो अभी अभी बताए हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-2 इंटू a। एडज्वाइंट ऑफ a बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-2 इंटू a। ये फॉर्मूला है और ये 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 किसी भी वर्ग अभिव्यक्ति के लिए पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन हाई ऊपर वाला जो बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2/2 कोटि के लिए है। समझ में आया। ऊपर वाले में ही अगर इस एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट में एक और एडज्वाइंट बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, वो एडज्वाइंट ऑफ ए हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह से आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, मुझे काफी उम्मीद है। नहीं भी समझ में आया होगा तो फॉर्मूला है सामने, तो हूं नहीं, कोशिश करना समझने का। उसके बाद भी ना समझ में आए तो फोन करके पूछना, बताएंगे जरूर। चलो, तो इतना क्लियर। अब ध्यान दो थोड़ा सा। यदि मान लीजिए कि हम लिख देते हैं a इक्वल टू 3, 5, 4, 7। देख रहे हो। अगर हम पूछें कि इसका एडज्वाइंट निकालो तो क्या निकालोगे, हाई हिया इसका चिन्ह बदल जाएगा, यही ना एडज्वाइंट होगा तुम्हारा। अब बोलेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 7 3 21, 5 4 20, 21 में से 20 गया 1 आया। अब चलो, तो ये डिटर्मिनेंट आप किसका निकाले हो, एडज्वाइंट ऑफ ए का निकाले हो, इसका निकाले हो, तो कितना आया 1। और इसका भी निकालो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका 7 3 21, 5 4 20, यो आएगा 1। तो एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अच्छा है, ए का डिटर्मिनेंट दोनों का मान तो सेम आ गया। देख रहे हो। कुछ और लेके देखो। मान लो जो यहाँ हम ले लेते हैं 4, तो 7 4 28, 5 4 20 घटेगा तो आएगा 8। और जब 7 यहाँ जाएगा 4 यहाँ आएगा तो यहाँ 4 हो गया, इसका चिन्ह बदल गया। अब इसको भी हल करो, 7 4 28, 5 4 20, ये भी कितना आएगा 8। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि अगर 2/2 कोटि का कोई अभिहु है तो उसके एडज्वाइंट का डिटर्मिनेंट हो चाहे खुद उस अभिहु का डिटर्मिनेंट हो, दोनों सेम है। लेकिन ये एक ट्रिक हो गया, फिर 2/2 कोटि खाली बोल रहे हैं, हमको n/n चाहिए, मतलब 3/3 वाला भी चाहिए, 4/4 वाला भी चाहिए। तो देखो, सबके लिए जो होता है वो नियम ये होता है कि अगर एडज्वाइंट ऑफ ए दिया है तो उसका होल डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। देख रहे हैं। ये मेन चीज है कि अगर एडज्वाइंट ऑफ ए के होल डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है 8। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है 8। अब कोटि है 2/2, तो जब 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो 8 के पावर 1 बराबर 8। अब एडज्वाइंट ऑफ ए के होल डिटर्मिनेंट का ही सूत्र लिखे हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 8 आया है और उसका प्रयोग करके 8 मंगा दिए हैं, और वैसे भी एडज्वाइंट ऑफ ए का मान 8 ही आया है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से एडज्वाइंट ऑफ ए के होल डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 एक फार्मूला है जिससे हम 3/3 कोटि वाले भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।
समझ में आया? अगर यहाँ 3/3 कोटि वाला अगर कोई क्वेश्चन दे देते हैं, ए बराबर 3 4 5 7 2 8 5 3 2 ऐसे दे देते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले तो कुछ आ गया। अब अगर पूछा जाए कि इसी आप यू का एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इस सूत्र का प्रयोग करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेल्टा आया है, तो डेल्टा का पावर n माइनस 1 आंसर होगा किसका, एडजॉइंट ऑफ ए के होल डिटर्मिनेंट का। समझ में आया? इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकालना है वो एक्सपेंडिंग के माध्यम से निकाल लेना है। समझ में आया? या कभी कभी इस पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जो हम अभी आपको स्पष्ट करते हैं। पहले इस फॉर्मूला को लिख देते हैं, फिर स्पष्ट करते हैं। तो यदि a इक्वल टू ए आई जे n बाई n कोटि का हो, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1। अब इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा जानते हो? कहेगा कि यदि ए का कोटि 3/3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 5 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट बराबर व्हाट। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में इस फार्मूला के आधार पर। ए का कोटि 3/3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 5 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए के होल डिटर्मिनेंट बराबर व्हाट। अब देखो, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यही होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान दिया है 5, n का मान दिया है 3, तो 3 घटा 1 यानी 5 के पावर 2 यानी 25 हो गया आंसर। समझ में आया? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या ये फॉर्मूला ही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। समझ में आया? कई बार पूछा भी है एडजॉइंट ऑफ ए के होल डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1 होगा, जहां n कोटि है। समझ में आया? तो इस फॉर्मूला को आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इतना बात हम लोग जान गए। आपको हम एक बार बताए थे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में कुछ फार्मूला बताए थे, जैसे ए बी का होल डिटर्मिनेंट होगा तो क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसा होगा। उसी तरह से 11 नंबर यहाँ लिख देते हैं। उसी में बताया गया था कि यदि ए इक्वल टू ए आई जे n बाई n हो, तो के ए के होल डिटर्मिनेंट बराबर होता है k के पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सब पढ़े। अब चलो यहां एक बात माइंड में लेके आओ, जिस प्रकार ए बी के होल डैश बराबर बी डैश ए डैश पढ़े हो, अभी हूं में पढ़े हो ना, ए बी के होल डैश बराबर बी डैश पहले ए डैश बाद में, ठीक उसी प्रकार यहां पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी पहले एडजॉइंट ऑफ ए बाद में। इस तरह से एक चीज और आप पढ़े हो पहले से, कि पहले से ये चीज पढ़े हो तुम कि ए बी के, वही बात, ए बी के होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, पहले से पढ़े हो ना ये चीज। तो ठीक यहां भी वो चीज लागू हो रहा है कि ए बी के होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। देख रहे हो? अब चलो आप ये भी पहले पढ़ के आए हो कि ए डैश के होल डैश बराबर ए, पढ़ के आए हो, तो वो चीज यहां भी लागू होगा। ए इनवर्स के होल इनवर्स बराबर ए, इस तरह से इनवर्स में भी वो चीज लागू होगा। अब आगे देखो थोड़ा सा, ए इनवर्स के होल इनवर्स बराबर ए, हाँ ये तो आप पहले ही से जानते हैं, ए इनवर्स इंटू ए बराबर होता है आई, पहले ही से आप जानते हैं, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, चाहे ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई,
तो ये सब आप पहले ही से जानते हैं, लिख दिए तो अति सुंदर, बढ़िया है, आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट, इतना चीज क्लियर है। अब कौन सा फॉर्मूला है थोड़ा सा याद कर लेने दो मुझे। ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई, ए बी के होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स। हाँ, एक और फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, जिसे हम बोलते हैं 1/dt ऑफ ए। ये जो क्वेश्चन अभी दिए हैं, ये जो फॉर्मूला बताए हैं, ये 4.5 का अंतिम क्वेश्चन है। और इस बार या इसके पहले वाला में ये क्वेश्चन पूछा भी था एग्जाम में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स का होल डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए या 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब dt ऑफ ए। तो हयो वही बात है, हयो वही बात है, लिखा गया है अलग अलग। बाद में ये नहीं कहना कि हम ये नहीं पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं। समझ में आया? तो स्पष्ट रूप से आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है, ठीक। इनवर्स का मान कितना होगा डिटर्मिनेंट में, समझ में है? हाँ जी। तो वैसे हमारे माइंड में अभी तक जितना फॉर्मूला याद आया, जितना समझ में आया, जितना माइंड अभी ले लिया, उतना हम आपके सामने दे दिए। और भी होंगे फॉर्मूला तो समय के अनुसार हम आपको बताएंगे। तत्काल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही को आप लिखो, समझो, देखो, याद भी करो। वैसे हम जानते हैं कि सभी बच्चों का मेमोरी एक जैसा नहीं है, सभी लोग तेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम दे दिए हैं। आपको कोशिश करना है इसको समझने के लिए। और आप मेरे करीब भी नहीं है कि आप मेरे से डायरेक्ट सामने पूछो और हम हाथ धो के बता दें आपका, या फिर अपने कलम से आपके कॉपी पर लिख लिख के आपके सामने बैठा के बताएं। फोन ही सब कुछ है, फोन से ही आप कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो प्रयास करो समझने का। हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत आसानी से इसे 90% यानी 90% तो स्पष्ट रूप से जरूर ही समझ गए होंगे। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं, आपके एग्जाम के लिए, आपके चैप्टर के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके स्मार्टनेस के लिए बहुत आवश्यक था, जो कि हम आपको दे दिए। बेचैनी में चैप्टर खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बहुत है। जब ऑनलाइन ही पढ़ना है तो पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। तो एक्सरसाइज 4.5 अगले दिन। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।